जोहार दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, 10 पाड़ा के अध्यक्ष सुबोध कुमार लकड़ा बीच घनघोर जंगल में गरज रहे हैं। तो लीजिए वीडियो में दिखिए कि आप लोग समाज के अगुआ जितने भी हैं, सामाजिक अगुआगण जितने भी हैं, आप लोग का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन सच्चा दिल से समाज के लिए काम करने का प्रयास कीजिए। आज मैं समाज के लिए मरता हूं, अपने परिवार को छोड़ के आता हूं, मैं बाहर रहता हूं, लेकिन मैं यहाँ आके समाज का कोई भी छोटा मोटा किसी तरह का कोई दिक्कत होता है और कोई भी हमारे 10 पाड़ा में कोई बैठक होता है तो हम वहां आने का प्रयास करते हैं और हम अपने परिवार को छोड़ते हैं और इस पाड़ा परिवार को, हमारे 10 पाड़ा के गांव के पाड़ा प्रेमियों को हम अपना जो है परिवार समझता हूं। और अब दूसरा चैप्टर पर हम जाएंगे विशु शिकार पर। आज विशु शिकार जैसे है पूर्वी 21 पाड़ा, पूर्वी 21 पाड़ा आप लोग जान रहे हैं। हम लोग जो है 12 पाड़ा, 10 पाड़ा, 21 पाड़ा पश्चिमी और 8 पाड़ा और 5 पाड़ा, हम लोग 21 पाड़ा पूर्वी छोड़ के हम लोग जो है एक संग में शिकार निकलते हैं, है ना। लेकिन इसके पहले हमें पता है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे पुराने लोगों के द्वारा, कि हमारे 21 पाड़ा जो है वो भी हमारे जितने भी समस्त इधर के जो है 10, 12, 21, 8 और 5 पाड़ा के साथ विशु शिकार निकलते थे। क्या दादा? तो वो आज अलग क्यों निकल रहे, आज वो अलग क्यों हो गए, ये विचार करने की जरूरत है। और हमारे 21 पाड़ा के राजा मदन लकड़ा जी हैं, हमारे कई बैठक में आते हैं और उन्होंने हमारे पास अपना दुखड़ा सुनाया कि हम इस बार का विशु शिकार जो निकलेगा, जैसे पूर्वज निकलता था 10 पाड़ा, 12 पाड़ा, 21 पाड़ा, 8 पाड़ा, 5 पाड़ा, और उसी में हम एक परिवार मान के हमारा पूर्वी 21 पाड़ा साथ में हम लोग निकलने का काम करें। कितना खुशी की बात है, इसके लिए एक बार ताली बजाइए। और हमारे इस तरह के राजा जो हमारे सामाजिक अगुआ, पाड़ा अगुआ, अगर ऐसा एक्टिव अगर राजा रहे तो जरूर हम लोग का समाज, पाड़ा समाज सुधरेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वो निष्क्रिय रहे, उनको काम करने का कोई इच्छा ना हो, तो उसको जबरदस्ती कहा भी नहीं जा सकता है, करवाया भी नहीं जा सकता है। और हम थोड़ा शॉर्टकट में कहना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए आप लोग। जैसे विशु शिकार है हम लोग का, जैसे नगिरचा, नगिरचा जो है 3 दिवसीय विशु शिकार हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और हम लोग सेकेंड दिन, द्वितीय दिन हम लोग डोला में शायद रुकते हैं, और डोला में रुकते हैं और वहां सभी पाड़ा के लोग अपना अपना जगह चयनित करके रुकते हैं। तो हमने उस दिन एक नया करने का प्रयास, पहल हम करना चाह रहे हैं। इसमें आप लोग का सहयोग हो, साथ हो कि ना हो, ये मैं जानना आप लोग से चाहता हूं। और इस बार वहां पर हम पिछला साल भी आए थे सुबह में, जो लोग जाते होंगे नगिरचा डोला में, सुविधा में देखे होंगे हमको, और इस वर्ष भी हम आएंगे और इस बार नया करेंगे और वो उत्साह मिलेगा जो आज तक आप लोग ने नहीं देखा है। एक नया चीज करने का मेरा प्रयास है। इसलिए आप लोग से गुजारिश है, इस बार का जो भी विशु शिकार निकलेगा, हर एक गांव से, हर एक पाड़ा से हम कहेंगे जितना नगिरचा, ढोल, नगड़ा और बर्तन लेके जो निकलते हैं, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में डोला में पहुंचने का काम कीजिएगा, तब इस नया चीज को देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इस बार हम चाह रहे हैं हमारे जितने भी नगिरचा जाते हैं, जितने भी पाड़ा के लोग जाते हैं, इस बार 5000 आदमी का वहां खिचड़ी बनाने का बंदोबस्त करवाने के लिए सोच रहे हैं, ताकि वहां कोई खाना पीना बनाने का कोई समस्या ना हो,
ठीक है, खाना पीना बन के सब रेडी रहेगा, आपको सिर्फ जाके खाना है। बनाने वाला भी आदमी रहेगा, खाने वाला खिलाने वाला भी आदमी रहेगा। रात को भी खाइएगा और सुबह भी खाइएगा, ये हमारा प्रयास है। तो इसमें क्या आप लोग साथ देंगे? आप लोग चाहते हैं इस तरह का हो? है? होना चाहिए ना? बिल्कुल। अगर हमारी जनता की इच्छा होना चाहिए तो सुबोध लकड़ा आसमान से भी लाके ही काम को करेगा। ये ताकत आपका भाई रखता है। मंत्री विधायक दे या ना दे, मैं वो ताकत रखता हूं। मैं जो बोलता हूं तो करके दिखाता हूं। आज तक मेरा वही रिजल्ट है। जो लोग हमारे बैठक में जाते होंगे, देखते होंगे, सुबोध लकड़ा 10 पाड़ा का अध्यक्ष जो बोलता है तो करके दिखाने का ताकत रखता है, और वही बात मैं जनता के सामने बोलता हूं। ठीक है, वो तो हो गया। और उस दिन हमारे डोला में सारा रात लाइट का व्यवस्था रहेगा, पूरा वहां जो है लाइटिंग रहेगा, पूरा जनरेटर रहेगा, और पूरा हर तरफ जो है वेपर लाइट रहेगा। ठीक है, ये सारे काम किसी सामाजिक अगुआ या पाड़ा अगुआ ने आज तक सोचा है, बोला है? करने का तो दूर, सोच भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है। और वो तो सोचता है कि हम बोलेंगे तो साला हम बलि का बकरा हो जाएंगे, हमको करके दिखाना होगा। लेकिन आप जैसे बेटी बहनों का आशीर्वाद अगर है तो मैं जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा। और उस दिन के बाद यहाँ हमारे नगीरचा जितना आएंगे, गंगई सोगरा इसका नाम है ना। आज जो यहाँ बैठाने का मेन मकसद क्या है? आज हाजिरी टिकरा में बैठने का था मेरा पढ़ा भाइयों को, लेकिन दादा बोले थे, लेकिन आज वहां नहीं बैठाने का कारण है, और मैं माफी मांगता हूं कि आज एक पंथ दू काज बोलते हैं ना, कि अगर एक जगह बैठेंगे तो दोनों काम हमरा हो जाएगा। तो हमरा दिमाग में आया कि हाजिरी टिकरा में जो होता है वो यहाँ भी हो जाएगा, और हमारे विशु शिकार और सरूलपुर संध्या का बात भी हम लोग के बीच में हो जाएगा, जिसके चलते आज हमने ये गंगई सोकरा का चयन किया और यहाँ पर पाड़ा बैठक को बैठाने का काम किया। और जितने भी हमारे बेटी बहने, भाई बहन, पाड़ा समिति के जितने 10 पाड़ा के लोग या हमारे दूसरे पाड़ा के लोग आए, मैं उनका तहे दिल से समर्थन करता हूं कि उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय आप लोग ने दिया, और अभी हमारे बातों को सुनने का काम आप लोग ने किया। उस दिन जो है यहाँ आएंगे, हमारे जितना नगीरचा आएगा, चाहे वो 100 हो चाहे वो 200 हो, सबों को फूल माला पहना के हम लोग स्वागत करेंगे। आप लोग तैयार हैं? और इसमें फूल माला पहनाने के लिए हम लोग की पाड़ा की बेटी बहन, हमारे 10 पाड़ा के जितने सदस्यगण हैं, इसका अगुवाई करेंगे। कैसे आयोजन को हम लोग को सफल बनाना है, ये लोग हम लोग मिल के इस पर विचार करें क्या। और हमारे थके मंदे जितने नगीरचा आते हैं, चाहे किसी भी पाड़ा के हो, लेकिन विश्व शिकार के उपलक्ष्य में जब गांव से निकलते हैं और थके मंदे ढाल ढोल झंडा लेके जब निकलते हैं और यहाँ जब पहुंचते हैं, उन लोग का मुंह जो सूखा हुआ रहता है, उनको पानी पिलाने का काम, सत्तू पिलाने का काम, शरबत पिलाने का काम, चना और गुड़ खिलाने का काम हमारे बेटी बहन लोग करेगी, और वो व्यवस्था मैं करूंगा। और एक मंच का स्थापित मैं वो पेड़ के सामने करूंगा। हम लोग कुछ प्रतिनिधिगण देख के आए, चयन किए, एक मंच बनेगा, और मंच के सामने जो है जितने हमारी बेटी बहन है, वो जो है हमारा नगीरचा आएगा, उस समय ही नहीं, आपको 2-3 घंटा पहले से ही अपना पारंपरिक ड्रेस पहन के आना है। वहाँ साउंड बॉक्स लगा रहेगा, आपको रिज रंग करते रहना है। जैसे जतरा लगता है या कोई मेला लगता है तो रिज रंग होते रहता है ना, तो इसी तरह 2-3 घंटा पहले से हम लोग को रिज रंग करते रहना है, नाच देख करते रहना है। आपके साथ हम लोग रहेंगे, हमारा पूरा 10 पाड़ा रहेगा,
10 पाढ़ा के पूरा प्रतिनिधिगण रहेगा, पूरा माँ बहन रहेगा। लेकिन विशेष रूप से हमारे इस गंगई सोकरा में जितने भी घर हैं या हमारे 10 पाढ़ा के जितने नजदीक के गांव हैं या दूर के गांव हैं, उस दिन हमारे बेटी बहन को कहेंगे कि आप लोग अपना पारंपरिक ड्रेस में यहाँ पर आने का काम करेंगे और इस सारा आयोजन को आप लोग को करना है। हमारे जितने जेंट्स जितने पुरुष वर्ग है आप लोग का साथ देंगे और सारा आयोजन करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। और तो विशेष जो आज बात रखे थे उस पर हमने बोला। अब दूसरी बात रही, बहुत अहम बात रहा कि आप लोग जैसे हमारे संजय बाबू ने जो बात रखा सुनाया आप लोग को कि हमारे 10 पाढ़ा में 2 साल या 3 साल से जो हम ये सरूल पूर्व संध्या जो मनाते आ रहे हैं, आप लोग इच्छुक हैं ना? मनाना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं ना? होना चाहिए ना? तो बिल्कुल होगा। आप लोग का दिल को तोड़ा नहीं जाएगा, दिल को जोड़ा जाएगा और महिला जो कहती है तो होता है। ठीक है, बिल्कुल जो है पूर्व संध्या मनेगा। पूर्व संध्या और विश्व शिकार उत्सव हम लोग एक संग मनाते हैं और वो मनेगी, लेकिन वहां मनाने के लिए हम लोग कोई खर्च की जरूरत है। अब ये जो है कैसे हमारे 10 गांव से क्या खर्च कैसे हम लोग को कलेक्ट करना है, कितना करना है, हमारे उपाध्यक्ष साहब है, हमारे सचिव साहब हैं, हमारे संगठन के मंत्री लोग हैं 10 पाढ़ा के, ये लोग विचार करेंगे कि हमारे हर गांव से कितना चंदा चाहिए और जो घटेगा वो कहां से आएगा, इस पर फिर हम लोग विचार करेंगे। और इसी के लिए हम आने वाले इतवार को फिर से एक बैठक रखने के लिए आप लोग को जो है बोल रहे हैं कि हमारे 10 पाढ़ा का प्रांगण में एक बैठक हो, ताकि हम लोग एक ठोस निर्णय ले लें कि हम लोग का पैसा कितना आ रहा है, खर्च कितना आ रहा है। और उसी में आप बताएं ना कि नई दुल्हन की तरह हमारा 10 पाढ़ा भवन तैयार हो गया है, तो उसको उद्घाटन करना जरूरी है ना। तो आज हमारे विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के कर कमलों के द्वारा वो शिलान्यास हुआ था और हम लोग पहल जरूर किए थे, साथ आप लोग जरूर दिया था, लेकिन आज वो बन के कंप्लीट हो गया। तो पहला प्राथमिकता हम लोग ने देंगे कि हमारे माननीय विधानसभा की हम लोग की जो विधायक हैं, कृषि मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की को बुलाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर उनका समय रहेगा तो आएगी और नहीं रहेगा तो उनके पिताजी हमारे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी को भी हम लोग आमंत्रण करेंगे। दोनों में जो है, लेकिन बुलाना हम लोग को चाहिए कि इनकी उन्हीं के कर कमलों के द्वारा हमारे 10 पाढ़ा का शिलान्यास किया गया था। इसमें आप लोग क्या बोलते हो, बुलाना चाहिए या नहीं? अगर आज शिल्पी नेहा की तो क्या हमको दूसरे विधायक को बुलाना चाहिए? नहीं ना। अगर आज साथ दिया, हमारा पाढ़ा भवन बन के तैयार हुआ, तो जो मेरे लिए काम किया हम उसी को न बुलाएंगे। पार्टी जो पाढ़ा पार्टी और फाटी नहीं मानता है। पाढ़ा संगठन अलग है, राजनीति अलग है, राजनीति का पार्ट अलग है, राजनीति का जगह अलग है। अगर कोई कहता है कि नहीं बंधु तिर्की को 10 पाढ़ा में क्यों बुलाता है, शिल्पी नेहा को क्यों बुलाता है, तो जरूर बुलाएगा। अगर 10 पाढ़ा के लोग उसके सामने कुछ जाके अगर बोलता है और वो काम हमारे विधायक करता है तो हम क्यों नहीं बुलाएंगे? बुलाना है ना, ताकि आज हमारे संयुक्त पाढ़ा भवन डोला में जो बना है उसका भी उन्होंने स्वीकारा है कि 10 पाढ़ा संयुक्त पाढ़ा भवन का हम सुंदरीकरण करने के लिए तैयार हैं। और जितने भी आपके 10 पाढ़ा में कोई भी चीज का कमी हो सुबोध जी, तो आप हमें बोलने का काम कीजिए और मैं काम करके दिखाने का काम करूंगा। तो आप लोग के 10 पाढ़ा हमारे गांव में जो भी समस्या हो, छोटी बड़ी समस्या हो, तो आप लोग बताने का काम कीजिए। हमारे समिति में आइए, मीटिंग में आइए और बताइए कि आपकी गांव में क्या समस्या है। जैसे हम आज हुलसी आए, हुलसी के रास्ता खराब है गांव जाने के लिए, लेकिन आज तक पाढ़ा प्रेमी, हुलसी के पाढ़ा प्रेमी किसी ने कुछ बोला है? पाढ़ा में बात को रखा है कि हमारे रास्ता जो खराब है दादा, इसको हम लोग के पाढ़ा के द्वारा
वहां पर जाना चाहिए, और जो है हमारे विधायक या सांसद जो है उनको बोल के रास्ता को बनवाना चाहिए। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध पिलाएगी नहीं, है ना। प्यासों को कुआं के पास जाना होगा, कुआं प्यासों के पास नहीं आता है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसलिए जिस गांव में भी जो भी है, तो वो चीज आप कहीं नहीं रख सकते हैं, विधायक के पास नहीं रख सकते हैं, तो आप पाड़ा के बीच में रखिए उस बात को, ठीक है। आज जैसे हमारे डोला में, सुविधा में आने के लिए हम लोग को गाड़ी लेके घूम के आना पड़ता है ना, जिसमें घंटों लगता है, जो कि हम लोग 10 मिनट में डोला से यहाँ पहुंच जाए। तो वो पुल क्यों नहीं बनता है, रास्ता क्यों नहीं बनता है, आप लोग चुप क्यों रहते हैं। आज तक आपने बोला डोला में 2-2 बार जो है पाड़ा का बैठक रखा, लेकिन आप लोग का मुंह नहीं खुलता है, हमारे पाड़ा पर उनका मुंह नहीं खुलता है, जिसके चलते नेता जो है हम लोग को बेवकूफ बनाने का काम करता है और काम नहीं होता है। और आज हम लोग जैसे आदमी अगर आगे आएंगे और आप लोग हम लोग पीछे चलने का काम करेंगे, तो नहीं होने वाला काम होगा, ये एकदम लिख के रखिए। सुभाष चंद्र क्या बोलता था, पाड़ा का पूरा काम ले करवाने का जिम्मा सुबोध लकड़ा लेता है। ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही बोलकर अंत करना चाहूंगा। अगर कोई बात अगर छूट गई होगी तो मैं माफी चाहूंगा। क्या है कि बोलने में बहुत सारा ऐसा मैटर होता है जो छूट जाता है। प्रयास मेरी जरूर रहती है कि हर चीज को हम जनता के सामने, हम पाड़ा के सामने रखें, लेकिन कोई कोई ऐसा चीज होता है जो छूट जाता है। कोई बात नहीं, उसके लिए माफ कीजिएगा, और भी मौका मिलेगा सुनने का और हमें बोलने का, ठीक है। हम लोग को इसी तरह एकता बनाए रखना है, और हम बता दिए, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जिस दिन हमारा विश्व शिकार जो आएगा, उस दिन जो है हमारे जितने भी यहाँ के घर हैं, 2-5 घर हैं, यहाँ हुलसी नजदीक है, बेटी बहन उस दिन तैयार रहेगी, अपना पारंपरिक ड्रेस में रहेगी, और सारा जो चीज भी बोले, सारा चीज हमारे 10 पाड़ा के समिति के द्वारा आप लोग को सारा चीज दे दिया जाएगा, और उन लोग के द्वारा बता भी दिया जाएगा कि कैसे कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जोहार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।